कि हर एक जनता से, ना सिर्फ मेरे नेता में विश्वास रखने वालों से, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखने वालों से बहुत विश्वास बिहार की जनता करती है हमारे प्रधानमंत्री जी पर। हाँ, कई बार मुख्यमंत्री जी की वजह से बीच में जो वो हो, पर हमारे प्रधानमंत्री जी पर बिहार की जनता का अटूट विश्वास है और ये निरंतरता में हम लोग देखते आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बिहार की मुकामा का हर एक व्यक्ति एकजुट होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम, मेरे नेता स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम, पूरी मुकामा की जनता एकजुट होकर आगामी 3 तारीख को 2 नंबर पर जाकर अपना बटन दबाएगी। और इनको आज ये प्रत्याशी के रूप में है, पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है, आज का दिन भी इतना शुभ है। आज उगते सूरज को सुबह हम लोग अर्घ देकर आए हैं और उगते सूरज के दिन ही अगर हमारा जन्मदिन है तो ये भी एक खूबसूरत संजोग है। और साथ ही में बस आज बिहार की जनता के, मोकामा की जनता के बीच मैंने पूरा दिन अपना बिताया, अपना पूरा जन्मदिन उनके बीच में मैंने बिताया है। तो बस अपेक्षा भी यही रखता हूँ कि जन्मदिन के तोहफे के तौर पर इनकी जीत हम लोग की झोली में मोकामा की जनता देगी, ये मैं जरूर विश्वास रखता हूँ। और पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये भी विजय जुलूस से कम नहीं था जिस तरीके से हम लोग आए, पर अगली बार जब हम लोग आएंगे तो वो औपचारिक विजय जुलूस पे हम, ये शब्द उचित नहीं माना जाता, सौदेबाजी नहीं, बट हाँ, हम लोग की बातचीत जरूर हुई है। राजनीति में जब समर्थन किया जाता है या गठबंधन होता है तो वो सिद्धांतों पर होता है, विचारों के आधार पर होता है, मुद्दों के आधार पर होता है। यकीनन एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही थी, कई उनके केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बातचीत चल रही थी और अंत में आज से 2 दिन पहले मेरी एक लंबी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई। और उस मुलाकात में इतना ज़रूर तय हुआ कि कम से कम इस 2 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, दोनों जगह के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। गठबंधन को भी लेकर कई चर्चाएं हुई हैं, पर उसमें अभी कुछ बिंदु और हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे लगता है आने वाले दिनों में संभवतः उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। पर फिलहाल कोई सौदेबाजी नहीं, पर हाँ, विचार हम लोग के कभी मतभेद था भी नहीं। एक लंबे समय से अगर आप देखें, और 2020 में भी जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ने का काम किया, उस वक्त भी मैंने भाजपा के खिलाफ कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, क्योंकि भाजपा लोजपा में कभी इस तरीके का कोई टकरार ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी की नीतियों से मैं ज़रूर थोड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि